हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी राइट्स। आज हम लोग मैथ्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का वॉल्यूम वाला पोर्शन हम लोग करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड के बारे में देखेंगे। ये आपका एक वायर फ्रेम वाला क्यूबॉइड है और 3D में अगर देखा जाए तो इस क्यूबॉइड का हम लोग पूरा वॉल्यूम निकालेंगे। हम लोग अगर करते थे, हम लोग पहले इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालते थे तो हम लोग बाहरी वाला पोर्शन हम लोग यूज करते थे। बाहर वाला हम लोग इसका जैसे मान लो इसका कवर करना हो तो वो हम लोग यूज करते थे। अब हम लोग इनसाइड जितना एरिया है, अंदर अंदर सारा कुछ हम लोग उसमें वॉल्यूम में काउंट करते हैं। ठीक है, ये पूरा पोर्शन वॉल्यूम में काउंट होगा, जिसमें कि हमारा ये हो जाएगा ब्रेथ अगर मान ले, ये लेंथ मान ले और ये हाइट मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग पूरा कर्व सरफेस एरिया मतलब कि वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे, अंदर कितना मटेरियल यूज हो रहा है वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइड। चलिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हम लोग देखने के लिए तो पहले हम लोग एक, ये क्या है हमारा एक रेक्टेंगल है जिसमें हम लोग कहते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ये एल हो गया, ये भी या फिर ये एल हो गया, ये ब्रेथ हो गया। ठीक है, अगर हम लोग इसी को अगर ढेर सारा अगर हम लोग इसके ऊपर एक एसी की तरह अगर ढेर सारा अगर यूज करें इस तरीके से, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रेथ, ये हो जाएगा लेंथ और ये हो जाएगा हाइट। ठीक है, इसी को अगर हम लोग एक के ऊपर एक लेते गए तो हमारा एक क्यूबॉइड बनके तैयार होगा, जिसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, बेस एरिया। बेस एरिया ये था हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ, और हम लोग उसी में हाइट मल्टीप्लाई कराए, तो ये क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, ये बन गया हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है, एक ऐसा बॉक्स जिसका चारों साइड मतलब कि जितना भी साइड है इसमें चार, और मतलब कि पूरे 12 साइड है, सारे के सारे अपना हम ए ही रहेंगे, कोई एक ही सिंगल यूनिट रहेगा। ठीक है, सारे बराबर रहेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सारे एज जितने भी हैं, एज लेंथ, ये आपका लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, तो तीनों ही बराबर है, तो हम लोग इसीलिए इसका ए क्यूब लेते हैं। और हम लोग दोनों में, हम लोग जब कर्व सरफेस एरिया अगर निकालते थे या टोटल सरफेस एरिया निकालते थे तो हमारा यूनिट क्या होता था, हमेशा मान लीजिए मीटर में अगर वैल्यू है तो हम लोग स्क्वायर लेते थे। अब अगर हम वॉल्यूम का अगर लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो होता है क्यूब लेंगे हम लोग और यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारा एक्सरसाइज 13.5 है एनसीईआरटी बुक का। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारा गिवन डेटा क्या क्या है। गिवन डेटा अगर हम देखते हैं तो लेंथ हमारे पास दिया है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, और हाइट दिया है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स अगर हम देखें, बॉक्स क्या है, एक क्यूबॉइड है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड देन 1.5 सेंटीमीटर। तो इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 अगर करते हैं तो कितना आता है, हमारा आता है 15 सेंटीमीटर क्यूब। मैं यही बताया था। ठीक है, ये क्यूब आ गया। अब हम लोग का अब देखना है कि वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस क्या होगा। 12 बॉक्सेस का अगर हम देखें, वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस का अगर हम लोग देखें तो हम लोग एक बॉक्स का निकाले थे और उससे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया पहला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक 6 मीटर लॉन्ग 5 मीटर। तो गिवन डेटा हम लोग लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या है हमारे पास, गिवन डेटा में है लेंथ हमारा 6 मीटर, हाइट कितना है 5 मीटर, सॉरी 4.5 मीटर है, और विड्थ कितना है हमारा 5 मीटर। ओके, अब हमारे पूछ रहा है हाँ वाटर, चलिए वॉल्यूम पहले निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ टैंक अगर हम निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ टैंक है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, कितना है 6 इंटू 4.5 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 6 इंटू 5, कितना हो चाहिए, ये हमारा हो जाता है 135। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 135 मीटर क्यूब। ठीक है,
अब बोल रहा है 1 मीटर क्यूब, सॉरी ये ऊपर में है, ठीक है, ये 1 मीटर क्यूब अगर बोले तो 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी लीटर, तो मतलब कितना लीटर होगा, आपका इसी में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 135,000 लीटर ऑफ वाटर कैन होल्ड, ठीक है, इतना पानी ये होल्ड कर सकता है ये टैंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ क्यूबॉइडल वेसल इन अ 10 मीटर लॉन्ग 8 मीटर वाइड हाउ हाइट मस्ट बी मेड। मतलब कि देखिए क्या है, गिवन डेटा में आपको दिया हुआ है, गिवन डेटा में दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर लॉन्ग, विड्थ दिया है आपको 8 मीटर, और हाइट पूछ रहा है, ठीक है, हाइट पूछ रहा है। अब बोल रहा है 38 मीटर क्यूबिक मीटर ऑफ लीटर, इतना 380 क्यूबिक मीटर ऑफ द लिक्विड इतना है, तो हाइट बताना है, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, ठीक है, वेसल अगर करेंगे कितना हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये हो जाएगा 380 दिया हुआ है ये, और ये हमारे पास 10, 8 और हाइट, ठीक है, ये ऐसे ऐसे कट जाएगा, 38/8 अगर करेंगे और ये हाइट देंगे तो कितना हो जाएगा, 38/8 अगर हम करते हैं तो 4.75, हाइट कितना हो जाएगा 4.75 मीटर होगा, ठीक है। ये यूनिट डालना आप कभी ना भूले, वरना आपका इसमें भी नंबर कट सकता है, ठीक। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग ऑफ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग 6 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डेप्थ, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है गिवन डेटा, लिखते हैं हम लोग पहले, तो सबसे पहले गिवन डेटा जरूर लिखिए, इसमें 1 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो भी आप इसमें गिवन डेटा लिखें और आपको आंसर जरूर, मतलब कि 1 नंबर मिलेगा। लेंथ कितना है 8 मीटर, और विड्थ कितना है 6 मीटर, और डेप्थ कितना है आपको 3 मीटर, ओके। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल, ठीक है, क्यूबॉइडल पिट, ओके, क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, कितना है 8, 6 इंटू 3, कितना हो जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 3 हो जाएगा 144, ये हो जाता है 144 मीटर क्यूब। अब देखिए रेट निकालना है, रेट अगर हम निकालते हैं, रेट कितना है, एक मीटर क्यूब का 30 रुपीज़, तो 144 इंटू 30, ठीक है, इंटू 30 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 4320 रुपीज़, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द कैपेसिटी ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ इज रिस्पेक्टिवली इतना इतना, ठीक है। गिवन डेटा हम लोग लिखते हैं पहले, तो हम लोग गिवन डेटा हमें हमारा क्या है, क्या इसका कैपेसिटी लिखा हुआ है, ठीक है, कैपेसिटी लिखा हुआ है आपका 50,000 लीटर, ठीक है। और हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ही हमने देखा है, 2 में गिवन है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक। अगर हम लोग इसका वॉल्यूम निकालना है तो हम लोग इसको जस्ट 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा मीटर क्यूब में, ये कितना हो जाएगा 50 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक। अब हम लोग को क्या निकालना है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, और हाइट क्या क्या है भैया, देखो पहले लेंथ दिया 2.5, डेप्थ दिया मतलब हाइट दिया हुआ है, ब्रेथ निकालना है, ठीक। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, L इंटू बी इंटू एच, 2.5 इंटू 5 सॉरी इंटू 10 इंटू बी, ठीक। और ये कितना आता है 50, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बी, और ये 50, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, ठीक है। यही हम लोग को निकालना है, डेप्थ फाइंड द ब्रेथ, ठीक है, ये हो जाएगा किस में हो जाएगा, मीटर में, ये आंसर निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4,000 रिस्पेक्टिवली 150 लीटर ऑफ वाटर
पर हेड पर डे, ठीक है। इट हैज़ अ टैंक मेजरमेंट। अब देखिए टैंक का मेजरमेंट अगर हम निकालेंगे, टैंक का लेंथ दिया हुआ है कि 20, ब्रेथ दिया हुआ है 15 और हाइट दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है। वॉल्यूम निकाल लेते हैं 20 इंटू 15 इंटू 6, ठीक है। 20 इंटू 15 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 1800, ठीक है। 1800 हो गया, ओके। 1800 मीटर क्यूब, इतना इसकी वॉल्यूम है, ठीक। अब इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट अगर हम करेंगे तो इसका लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1800 और उसके बाद एक 30 और, क्यों? क्योंकि हमारा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ये कितना हो गया? इसकी कैपेसिटी हो गई, ठीक। अब बोल रहा है 4000 पॉपुलेशन है और एक मतलब कि 1.5 लीटर पर हेड खाते, तो मतलब कितना एक दिन का इसका कैपेसिटी क्या है, एक डे का कितना कैपेसिटी है? 4000, मतलब एक दिन में कितना पानी कंज्यूम होगा, ठीक है। 4000 लोगों द्वारा कितना पानी कंज्यूम होगा, ये एक आदमी का है। 1.5 लीटर 150 लीटर एक आदमी पर हेड अपना यूज कर रहा है एक दिन में, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 4 करेंगे हम लोग, 15 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो ये होता है 60, ठीक है। 60 हो गया, और कितना? 3 और 1 4 0, 1 2 3 4, ये इतना लीटर पर डे लोग यूज कर रहे हैं। और कैपेसिटी हमारी कितनी है? हम लोग को अगर डेज निकालने हैं तो हमारे पास कैपेसिटी है कितना? 2 0 और 5 0, ठीक है। 5 0 हो गया। और एक दिन में कितना यूज कर ले रहे हैं आदमी? 60,000 लोग यूज कर रहे हैं, 60,000 लीटर। और एक और 0 हो जाएगा, 5 0 है ना, 2 5 2 5, ठीक है। तो ये सारे 0 कट जाएंगे, 6 18 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 6 3 जा आता है ये। तो डेज, अब कितने डेज में? ये 3 दिन में ये सारे पानी, एक जो टैंक है उसकी कैपेसिटी 3 दिन की है, 3 दिन में पानी लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। और गोडाउन मेजरमेंट इतना है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेचर्स किट्स ईच मेजरिंग, इतना है। अब देखिए ये आपको दिया हुआ है, एक गोडाउन का साइज दिया हुआ है कितना है? 40, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है 25, और हाइट दिया हुआ है कितना? 10। वॉल्यूम निकालेंगे गोडाउन का, ठीक है। गोडाउन का वॉल्यूम हम अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 इंटू 10 इंटू 25, ठीक है। अगर 25 इंटू 4 करें तो 100, ठीक। और एक 0 इसका और एक 0 इसका, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकल गया। और क्रेट्स अगर देखेंगे, इसका वुडन क्रेट्स का देखेंगे, इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका अगर वॉल्यूम देखा जाए तो 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, ओके। कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, इसका हो जाएगा तुमको 0.9375, ओके। अब हम लोग कितना स्टोर में, हम लोग कितना पीसेस स्टोर कर सकते हैं हम लोग? तो इसको क्या करेंगे हम लोग? करेंगे नंबर ऑफ, अगर देखा जाए तो ये हम लोग 1000, गोडाउन का साइज हम लोग देखेंगे कितना? 0 3 0 और 0.9375, ठीक है। 1 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 ही है ना, 4 ही है, डिवाइड बाय ये हो जाएगा 1066.66, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 8th में क्या है? अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, व्हाट इज विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, ठीक है। अब देखिए 12 क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब होता है, ठीक है। ए क्यूब होता है तो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का क्यूब कितना होगा? 12 का क्यूब हम लोग अगर देखा जाए, हम लोग 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक। अब इसको 8 पीसेज में काट अगर दिया है, 8 पीसेज में काट दो, 8 से डिवाइड कर दो। 8 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाता है?
8 से अगर हम डिवाइड कर दें 216 आ जाता है। अब इसको बोलोगे कितना है, 16 किसका क्यूब है, तो 16 है तुम्हारा 216 है 6, आई थिंक 6 का है, 6 का है। ठीक है, तो जो नया इसका क्यूब आया, मतलब जो न्यू क्यूब बनेगा उसका हम लोग ये हो जाएगा। ठीक है, न्यू क्यूब का इतना हो जाएगा। और बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का क्यूब निकालना है। ठीक है, सरफेस एरिया का अगर तुमको रेशियो निकालना है तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, टोटल नहीं है ना, बस 4a²। ठीक है, 4a² होता है आई थिंक। ठीक है, 4a² जो होता है, तो सब कुछ तो कट जाएगा, 4a सब कुछ कट जाएगा। तो अगर हम देखें 4a² मतलब कि 4 इंटू 12 का स्क्वायर इज टू 4 इंटू 6 का स्क्वायर, 4 तो कट जाएगा। ठीक है, 12 का होता है 144 और ये होता है 36। ठीक, 144 और 36 को अगर हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4:1 आ जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4:1। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, रिवर, ये क्या है, एक रिवर है। ठीक है, रिवर का डेप्थ दिया हुआ है 3 मीटर का और वाइड दिया है 40 मीटर का, और ये जो यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो जो ट्रैवल करेगा कितना से कर रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है। तो यही हमारा लेंथ बन जाएगा। तो लेंथ के लिए हमारा क्या करेंगे, 2 किलोमीटर का मीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000, और ये जो घंटा है उसको मिनट में करेंगे, ये हो जाएगा 60। ठीक है, अगर हम इसको काटेंगे, ये जीरो कटा और ये ऐसे, ये 3 बार में, लेंथ कितना आ गया 100 डिवाइड बाय 3। ठीक है, देखिए सी इन मिनट है इसीलिए हमने इसे मिनट रखा है। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम हो जाएगा, लेंथ कितना है 100/3, ब्रेथ कितना है 40 और ये 3, ये कटा ये कट गया, वॉल्यूम कितना आया 4000। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम हो गया, किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। पूछ रहा है हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू अ सी इन अ मिनट। देखिए इतना 4000 मीटर क्यूब का वॉल्यूम, इतना पानी ये अपना सी में चला जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया 9th क्वेश्चन कंप्लीट। अब इतना ही था आज के लिए, इतना ही था। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।